बड़े ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि ये एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल फॉर एसी जनरेटर। जितना भी हम जनरेशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का थ्रू द एसी जनरेटर, ऑल ऑफ दैट जनरेशन इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? कहीं ना कहीं हम मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वी आर कन्वर्टिंग द मैग्नेटिक एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। होता कैसे? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि हमने एक सिंपल एक सिलेंड्रिकल कॉइल ले लिया, उसके ऊपर कॉपर वायर की वाइंडिंग्स करी और उसके जो दोनों एंड्स थे उसको किसी लोड से कनेक्ट कर दिया। लोड में भी बल्ब, लोड में भी यानी गैल्वेनोमीटर। ओके, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर जो है ये डिफ्लेक्शन कब शो करेगा? गैल्वेनोमीटर तो तब डिफ्लेक्शन शो करेगा जब हम इसमें करंट पास कराएंगे। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला कि अभी सिंपल ये कैसे कॉइल है और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉइल है ये अपने आप तो रोटेट नहीं करेगी। इसको रोटेट करने के लिए कहीं ना कहीं किसी तरीके का एक इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए होगा। लेकिन करंट हम इसको प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सेल और बैटरी और एसी सोर्स, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अब ये अपने आप कैसे डिफ्लेक्ट करेगा? एक जादू होगा। क्या? कि यहाँ पर हम जो ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट लिया और मैग्नेट को बहुत तेजी से इस कॉइल के पास लेकर जाएंगे तो ये गैल्वेनोमीटर एकदम से डिफ्लेक्ट करेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या सर इसको पास लाके छोड़ देंगे तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा? नहीं, पास लाके जैसे आपने रोक दिया डिफ्लेक्शन फिर रुक जाएगा। उसको पीछे लेके जाना पड़ेगा। जैसे पीछे लेकर जाओगे मैग्नेट को, अगेन यहाँ पर जो होगा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। मतलब कि कहीं ना कहीं मैग्नेट, ये जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है ये मैग्नेट के मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है, रेस्ट पे नहीं, मूवमेंट पे। अगर मैग्नेट मूव करेगी, चाहे वो पास आए चाहे दूर जाए, दोनों ही केस में गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। सिंपली द मूवमेंट ऑफ आइदर द मैग्नेट और द कॉइल। आप एक काम और भी कर सकते हो कि आप मैग्नेट को फिक्स रखो, कॉइल को आगे पीछे मूव कराओ। उस केस में भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो जनरेट होता है। ठीक है, ये समझने से पहले आप लोगों को एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, दैट इज द फ्लक्स। कि फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। देखो, एक सिंपल सा मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि मान लो ये मेरे पास एक कॉइल है और ये एक मैग्नेट है। ठीक है, ये ऐसे आ रही है। तो मैग्नेट जैसे जैसे पास आएगी तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन इस कॉइल के इस वाले एंड को क्रॉस करेंगी, क्योंकि ये पास आ रही है तो फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा इसको क्रॉस करेंगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेट दूर लेकर जाऊंगा तो ये फील्ड लाइंस जो इससे पास कर रही थी ये क्या हो जाएंगी? अब कम हो जाएंगी। मतलब जैसे ही मैग्नेट पास, जो फील्ड लाइंस है वो बढ़ गई। जैसे मैग्नेट दूर, तो अब इसके अंदर जो फ्लक्स है यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसके थ्रू पास कर रही हैं वो अब कम हो जाएंगी। ये ज्यादा और कम होना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब ये ज्यादा या कम होती है, दोनों ही केस में चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि बढ़े भी और घटे भी। दोनों केस में जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो सर्किट के अंदर पोटेंशियल डेवलप होता है और अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसके अंदर करंट फ्लो करता है। जो करंट इस प्रोसेस के थ्रू फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, उसको कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड मतलब कि वो वहां पर हमने इंडक्शन के द्वारा उसको फाइंड आउट किया है, प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो इंड्यूस्ड करंट को इफेक्ट करते हैं। जो ये करंट बन रहा है कॉइल के अंदर, उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है द रेट ऑफ इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया, कितनी तेजी से फ्लक्स चेंज हो रहा है, कितनी तेजी से फील्ड लाइंस ज्यादा हो रही हैं और कम हो रही हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा लेवल पे वो चेंज आएगा उतनी ज्यादा लेवल पे इंड्यूस करंट कॉइल के अंदर डेवलप होगा, उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होता है। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर आप एक कॉइल आपके पास है 50 टर्न्स की और एक है 500 टर्न्स की, तो एक्सपेक्टेशन ये जताई जा सकती है कि जो 500 टर्न्स वाली कॉइल है उसके अंदर उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट ज्यादा डेवलप होगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो इंड्यूस्ड करंट को इफेक्ट करते हैं। पहला, अगर रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा है, और दूसरा नंबर ऑफ कॉइल। दोनों चीजें अगर बहुत ज्यादा हैं तो डेफिनेटली वहां पर इंड्यूस्ड करंट की मात्रा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट द टॉपिक बिकॉज दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर which we will do later. So AC जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।